भारत नेपाल सीमा पर काली नदी पर निर्माणाधीन मोटर पुल जल्द ही शुरू होने जा रहा है। भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ने गुरुवार को धारचूला तहसील के छार छुम में बने पुल का निरीक्षण करते हुए कहा कि इसके चालू होने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक, सामाजिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि चंपावत के बनबसा पुल के बाद यह उत्तराखंड को नेपाल से जोड़ने वाला दूसरा मोटर पुल है, जिसकी आधारशिला वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखी थी। यह पुल सीमांत क्षेत्र के विकास और भारत नेपाल सहयोग को मजबूती देगा। गौरतलब है कि 110 मीटर स्पान का यह पुल पूरी तरह बनकर तैयार है। पुल तक सड़क संपर्क के साथ ही सुरक्षा व कस्टम्स के अस्थायी शेड बनने के बाद पुल को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। अब ब्रिज तो कंप्लीट हो गया है अब, लेकिन हमने देखा है कि ये जो लिंक रोड है एक तो बन चुका है, उसका ड्रेनेज बनना थोड़ा बाकी है। दिसंबर एंड तक तो वो भी हो जाएगा। थोड़ा दूसरा लिंक रोड है वो भी बन रहा है, मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब ये चालू होने की अवस्था में आ गए हैं। ये दोनों तरफ को पुलिस और कस्टम्स का थोड़ा काम बाकी है, क्योंकि उनको प्रीफैब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाना तो चाहिए, क्योंकि ये तो कस्टम भी है और बॉर्डर भी है। तो इसीलिए वो काम भी हो सकता है, जल्दी काम हो सकता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी उद्घाटन हो जाए और काम शुरू हो जाए। सर, इस ब्रिज को बनने के बाद दोनों देशों को कितना लाभ होगा, इस पर क्या कहेंगे? अब ये खास करके धारचूला नेपाल इंडिया, खास करके ये रीजन में जो रिलीजियस कनेक्शन है पीपल टू पीपल, हम तो कहते हैं कि ये मानसखंड भी है, एक ही है मानसखंड। तो ये रिलीजियस स्पिरिचुअल रिलेशन से पीपल टू पीपल रिलेशन भी बहुत इन्हेंस होता है, स्ट्रांग होता है। उसके बाद जो ट्रेड होता है, टूरिज्म होता है, उसमें भी बहुत बढ़ावा आता है। सर, एक समस्या आती है, भारतीय मूल के लड़के नेपाल से शादी करके लाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर जो नेपाली मूल की महिलाएं हमारे यहाँ आती, बहू बेटी बन के आती हैं, उनको यहाँ पर कागज बनाने में दिक्कत होती है नेपाल से। इस पर क्या हो सकता है? नेपाल में हम जो कर सकते हैं हम तो कर देते हैं, लेकिन जब वो इंडिया आए और इंडिया के जो लोग नेपाल जाए, उनका रूल एक्ट रेगुलेशन तो फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, कागज के जो टेस्टेड करने के लिए, तो हम एम्बेसी सदा तत्पर है और हम जरूर जल्दी कर देंगे। इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, आप प्रकाश डालेंगे? हमने कल पूरा डिटेल में इसमें डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग एम्बेसी के हर एक डिवीजन के साथ हम लोग 1-to-1 टाई अप में हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग जो है और बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर पाएंगे। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू।